हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपका एसएसटी का जो पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, और आपका जो भी, इसलिए कि जब आपकी सीबीएसई की बुक चेंज होगी तो आपका सीटेट का पैटर्न चेंज होगा। तो आपका 7th 8th तो एज़ यूजुअल है, लेकिन आपका क्लास 6 का जो है, ठीक है, क्लास 6 का आपका एसएसटी की जो बुक है, जो अलग अलग बुक थी, हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, अब वो तीनों को मिला के एक में कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं इसी चैप्टर को, जो कि अभी भी आपके स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, इसी साल से ये बुक चेंज हुई है, तो मैं आपको न्यू पैटर्न के हिसाब से मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। 2 महीने एग्ज़ाम को है और आपका जो है पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जो कि आपका क्लास 6 के सिलेबस के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर को सिर्फ क्लास 6 का ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। 7th 8th का अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में श्वेता क्लासेस में जाके आप उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने हर एक मतलब प्रीवियस ईयर को और फिर उसका पॉलिटी का और ज्योग्राफी का पूरा क्लास में वहाँ पे पढ़ाई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे देखिए, पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबको पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। गोला नहीं, एकदम फुल सर्कल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। तो पृथ्वी का जो गोला है वो अंतरिक्ष में स्थित है। जो वो प्लेनेट है अर्थ, वो कहाँ स्थित है? अंतरिक्ष में स्थित है, जो कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से ही बना है और गोलाकार है। यह सभी प्राणियों, स्थलीय और जलीय दोनों से घिरा हुआ है। ऐसा किसने बोला है? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, कब? लगभग 500 ईस्वी पहले आर्यभट्ट जी ने ये बात बोली है। तो ये आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष, आर्यभट्ट जी ने क्या बात कही है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट ये कर देगा, बाकी 3 स्टेटमेंट और कर देंगे। तो अगर आप पढ़े रहेंगे डिटेल तो ही आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आप पहली बार शहर में जा रहे हैं, शहर में पहुंच रहे हैं, और आप उन जगहों को कैसे खोजेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आप यात्रा करना चाहते हैं, उसका पता आप कैसे लगा पाएंगे? आप किसी स्थानीय व्यक्ति से हेल्प लेंगे, जो व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं आप उनसे हेल्प लेंगे, या फिर आप, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उससे मैप वगैरह देख लेंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मानचित्र जो होता है उसके हेल्प से आप उस स्थान तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, उस स्थान तक पहुँच सकते हैं। ये आपके सामने कुछ स्पेस बना हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टेशन है, बाज़ार है, चिकित्सालय है, विद्यालय है, बाज़ार है, नगर पंचायत है, आवासीय भवन है, संग्रहालय है, बैंक है। ये तो ये पूरा हमारा मैप है। ठीक है, ये हमारा मानचित्र है, एक मतलब काल्पनिक है। ये एकदम रियल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। उत्तर होता है ऊपर, दक्षिण होता है हाँ नीचे, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो आवासीय भवन है वो उत्तर में पड़ेगा, बाज़ार जो है हमारा दक्षिण साइड में पड़ेगा, बैंक वगैरह पूर्व में पड़ेगा, और स्टेशन हमारा पश्चिम में पड़ेगा। तो जब हम मैप को देखेंगे तो इसी मैप के हेल्प से हम इन सब जगहों पे पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये मैप दिया हुआ है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शन की तरह यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है मानचित्र आपका। चलिए, मानचित्र और उसके घटक, हाँ हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है कि इस एग्जाम्पल से हम यह देख सकते हैं कि जो नक्शा है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व या रेखाचित्र होता है। किसी भी क्षेत्र का जो भी नक्शा होता है वो आपको एक मतलब रेखा होता है, एक साइन होता है
कि आप एक छोटे से गांव, कस्बे या किसी भी बड़े क्षेत्र में, या तो जनपद राज्य हो गया, भारत एक विशाल देश है और संपूर्ण विश्व भी हो सकता है, लेकिन आप उन सब जगहों में आप किसी किसी प्लेस पे आप कैसे पहुंचेंगे? तो ये हमारा होता है मानचित्र की हेल्प से हम लोग पहुंच जाते हैं। एटलस जो होता है मानचित्र की एक पुस्तक होती है, हाँ, या संग्रह होता है, ठीक है। एटलस के बुक में आपको विश्व भर का, आप कह लीजिए कि सिर्फ देश का ही नहीं, आपका देश विदेश सभी के मैप आपके एटलस में होते हैं। और एटलस को समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब तो सभी के पास फ़ोन होते हैं, मुझे तो लगता है हर घर में एक फ़ोन होता है, ठीक है। आपका उसमें गूगल मैप होता है, अगर आपको कहीं भी यात्रा करनी है तो आप उसमें ऑन कर सकते हैं और आपको वो रास्ता भी आपको शो करेगा कि आपको कैसे कैसे आपको जाना है। चलिए, तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? जहाँ पे हमारा पर्वत, महासागर और नदियों को दर्शाता है भौतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र क्या होता है? इसमें सीमा, राज्य, नगर को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को दर्शाता है। जब आप मैप लेंगे, ठीक है, तो उसमें जहाँ जहाँ पॉइंट्स होगा वो मतलब ये जहाँ पे आपके स्टेट होंगे, हाँ, राजधानियाँ होंगी, वहाँ पे एक अलग साइन बने होंगे। जहाँ पे आपका पर्वत, पहाड़, महासागर होगा वहाँ पे एक अलग साइन बने होंगे। उस साइन के माध्यम से हम लोग ये पहचान जाते हैं कि हम लोग क्या चीज़ का पता कर रहे हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करता है, ठीक है। किसी भी मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इसको कहते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और साइन। 3 होते हैं। तीनों के माध्यम से आप मैप में खोज सकते हैं कि आपको जाना कहाँ पर है। ये चीज़ है, ठीक है। और ये जो मैप आपका होता है वो कैसे इंडिकेट करता है कि माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि ये जो स्केल है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर आपको जो स्केल में दिखाई पड़ता है उसका मतलब होता है 500 मीटर। तो उस हिसाब से हम लोग मैप को मालूम करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मतलब ये एक समझाने का तरीका है। अब एक जो भी आपका मैप होता है, अगर सपोज़ करिए कि आपका इंडिया है, आपका यूपी है, यूपी के पास अगर एमपी है, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है आपका 2 इंच का ही होता है, 5 इंच का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही डिस्टेंस है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसकी गणना कैसे होती है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, आइए हम लोग ये डायरेक्शन देख लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। इसके कॉर्नर में होता है उत्तर पूर्व, ये मिला के और ये मिला के आपका उत्तर पूर्व होता है। फिर पूर्व और दक्षिण मिला के होता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम मिला के होता है दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम मिला के होता है उत्तर पश्चिम। तो ये आपके हैं, लेकिन आपका मीन क्या होता है? आपका 4 ही होता है, ठीक है। चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। आपके ये जो आपके मेन कांटे हैं इनको प्रधान बिंदु भी कहते हैं, यही आपका मेन है। चलिए, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? प्रतीक चिन्ह जो है वो मानचित्रों की एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवन और कुछ अन्य अवयवों के कुछ आरेख मतलब डिज़ाइंस हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्र के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह आकृतियों के रेखांकन के लिए चित्रों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए भवन के भी विभिन्न प्रकार हैं। फॉर एग्जांपल, रेलवे स्टेशन हो गए, विद्यालय हो गए, डाकघर हो गए। रेलवे लाइन के लिए अलग चिन्ह होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हर एक चीज़ के लिए अलग चिन्ह होते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए रेलवे लाइन, ठीक है, ये है बड़ी लाइन, ये है छोटी लाइन और ये है स्टेशन का साइन, ठीक है। ये है कच्ची सड़क, पक्की सड़क। तो ये आपको ये सब मैप में आपको शो करेगा। कहीं अगर आप यात्रा करते हैं तो ये आएगा कि आपका कच्चा सड़क कौन सा है, पक्का सड़क कौन सा है, कुआं कहाँ है, तालाब कहाँ है, सेतु कहाँ है, मंदिर कहाँ है, गिरजाघर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, ये सब आपके मैप में आएगा, ठीक है। तो ये आपके साइन है। हाँ, इन्हीं साइन से हम पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है और हम लोग को पहुँचने में आसानी मिलती है। चलिए,
पृथ्वी, अब पृथ्वी पर मानचित्र जो होता है वो चीज़ हम लोग कैसे देखते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी का जो मानचित्रण होता है कुछ अधिक कठिन होता है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, ठीक है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों की पर थोड़ी चपटी है, थोड़ी सी चपटी है। अब एक ग्लोब पर विचार करते हैं कि जो एक गोल आकृति है, ठीक है, उस पर मानचित्र कैसे बनता है। ये जो गोल है पूरा, ठीक है, इस पे पूरा आपका वर्ल्ड मैप बना होता है। ये कैसे बना होता है? यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों, तारामंडल आदि भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब जो है वो किसी समतल मानचित्रण की तुलना में पृथ्वी के भूगोल को बेहतर प्रतिनिधि कर सकती है ग्लोब, ठीक है। अब चलिए निर्देशांक को समझना, निर्देशांक को कैसे समझते हैं ये आपको मैं बताई हूँ, ठीक है, जो अभी आपका उसमें था, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे। किसी नगर या कस्बे की एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए। इसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये पूरी यहाँ पे शॉप है, ये पूरी शॉप है। अगर किसी को इस जगह आना है तो आप क्या बोलेंगे कि आप तीसरे गली में, ठीक है, आप 3rd नंबर के शॉप पे पहुँचिएगा। तो आप ये चीज़ निर्देशांक ही कर रहे हैं ना कि वो जो है वो कैसे पहुँचेगा। यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे शॉप हैं, तो ऐसे बिना किसी डायरेक्शन के आप पहुँच नहीं पाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ किसी को बता देंगे तो आपको पहुँचने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका निर्देशांक में। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब होता है अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? इसमें से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ग्लोब को हम लोग फिर से देखते हैं। उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की पहचान करना सरल है, ठीक है। ग्लोब को घुमाइए और यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचली स्तर पर आपकी जो स्थिति होती है वो बिंदु 2 ध्रुव पर है। देखिए जब आपका ये मैप बनता है, ये आपका जो ग्लोब बनता है, ठीक है, आपका ऊपर होता है और आपका यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका इस साइड से आपका होता है ग्लोब। जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ऊपर वाली जो स्थिति है वो चली जाएगी नीचे और नीचे वाली जो है वो आ जाएगी ऊपर। यही चीज़ इसमें बोला गया है। आप भूमध्य रेखा पर खड़े हों और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा करते समय आपको भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी और अक्षांश से भूमध्य रेखा से इसकी दूरी को मापता है। अगर ये आपका भूमध्य रेखा है, अगर आप यहाँ पे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अगर आप जितना दूर जाएंगे इसकी स्थिति जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर है, इस प्रकार की जो रेखा होती है उसको अक्षांश से समांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इस साइड है पूर्व और पश्चिम, इसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए अब ये है ना, देखिए आपका मैप, ये है आपका, देखिए उत्तर से दक्षिण और ये है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम लोग समांतर रेखाएं भी बोलेंगे। अगर ये हम लोग घुमाएंगे तो ये चला जाएगा नीचे, ठीक है, और यहाँ के जो देश हैं वो चले आएंगे ऊपर। तो ऐसे हम लोग की स्थिति जो होती है वो ज्ञात होती है किस पे? ग्लोब पे। चलिए अब हम लोग तो चलते हैं देशांतर। देशांतर क्या होता है? सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका में मार्ग से जाने की जो जगह है, आप एशिया के मार्ग से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको यूरोप पहुंचना है, आप अफ्रीका से, अगर आप भूमध्य रेखा से अफ्रीका से होते हुए आप जाएंगे तो आप ये भी आप देख सकते हैं कि आप भूमध्य रेखा से आप एशिया से भी आप यूरोप पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात सही है कि अगर हमें किसी जगह पहुंचना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है, वो अलग अलग वहाँ पहुँचने के मतलब रास्ते होते हैं।
डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अगर किसी को इंडिया में पहुंचना है तो इंडिया से सटे इतने सारे राज्य हैं, तो आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ एक ही स्थिति नहीं होती है, वो कई तरफ से वो रास्ता होता है। उसी को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आप विज्ञान से यह भी सीख सकते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी पर ही घूमती है, मतलब पृथ्वी जहाँ खड़ी रहती है अपने ही स्थान पे वो घूमती रहती है। हाँ, सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को आप अपने ग्लोब से थोड़ा दूर कीजिए और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे मान लीजिए ये सन है, हाँ ये सन है, और ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो जब ये घूमेगी ऐसे, तो जो देश यहाँ पे आएगा उसमें आपका दिन होगा, और जो देश यहाँ पे आएगा वहाँ पे आपका रात होगा। इसीलिए इसकी स्थिति जो है वो एक बराबर कभी नहीं होती है, और ये अपने ही अक्ष पे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। इसीलिए कभी दिन होता है, कभी रात होती है। तो ये इस स्थिति वहाँ पे चलती रहती है। तो मैंने इसको आपको शॉर्ट में समझाया हुआ है, आप इसे डिटेल एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं अक्षांश और देशांतर एक साथ के दो निर्देशांक होते हैं। एक साथ के दो निर्देशांक होते हैं। हाँ, इनके साथ आप पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर पर है और अक्षांश जो है 77 डिग्री पूर्व पर है, देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। देखिए यहाँ यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब को पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहते हैं, ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। आइए हम लोग पता करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान रखें। वास्तव में ग्रीनिच यामोत्तर पहली बार ज्ञात प्रमुख यामोत्तर रेखा नहीं है। अतीत में हम अन्य प्रकार के यामोत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियाँ पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामोत्तर थी, जिसे मध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? मध्य रेखा। और यह वर्तमान में उज्जैन के मध्य से गुजरती है। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, और 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी वहाँ पे रहे हैं, जो अपना कार्य करते थे। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए 75 डिग्री पूर्व से ये आता है आपका, और आपका ये देखिए उज्जैन से होते हुए आता है ये रेखा। उज्जैन से होते हुए ये रेखा आपके आ जाती है कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? जो कि सबसे प्राचीन है अगर है कन्याकुमारी। तो यही है आपका प्राचीन खगोल विद्या, जो कि वृत्त से आपका अंकित होता है। अब देखिए समय टाइम जोन को समझना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। आपके इसमें आपके एक क्वेश्चन आते हैं ट्रेन वाले, एक क्वेश्चन मैप वाले आते हैं, लेकिन मैप का ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही नहीं है। आपका मैप ये पूछता है कि आपको एक इस स्थान पे जाना है, तो उस बीच में आपके कौन कौन से स्टेट पड़ेंगे। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा मैप में समझना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और